आचमन क्या है, आचमन की क्या विधि है और आचमन से भक्तों को क्या लाभ मिलता है। कोई भी पूजा, प्रार्थना, यज्ञ इत्यादि करने से पहले, आरंभ करने से पहले आचमन क्यों किया जाता है, तो आइए इसके बारे में बताते हैं। आचमन का क्या अर्थ है? आचमन का अर्थ होता है जल पीना। इससे पहले जल से शरीर के सभी छिद्रों को साफ करना। प्रार्थना, दर्शन, पूजा, यज्ञ आदि आरंभ करने से पूर्व शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना ही आचमन कहलाता है। आचमन में जल की कितनी मात्रा होना चाहिए? आचमन के लिए जल सिर्फ इतना ही लिया जाए या पिया जाता है जो कि हृदय तक पहुंच जाए। इस जल को कुछ देर रुक रुक कर 3 बार ग्रहण किया जाता है। आचमन के लिए आचमनी। आचमनी का अर्थ होता है एक छोटा तांबे का लोटा और तांबे की चम्मच को आचमनी कहते हैं। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। आचमन से क्या लाभ होता है? पहला लाभ क्या होता है? इससे हृदय की शुद्धि होती है। दूसरा लाभ क्या होता है? इससे मन निर्मल और शुद्ध होता है। इससे पूजा का फल दुगुना मिलता है। जो विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। आचमन करने वाला सत्कर्मों का अधिकारी होता है। पहले आचमन से ऋग्वेद और द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है। आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुंह का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। आचमन करने के बाद मस्तक को अभिषेक करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु और कानों के स्पर्श से सभी ग्रंथियां तृप्त होती है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का दुगुना लाभ होता है। तो आचमन की क्या विधि है, आइए बताते हैं। वैसे तो आचमन के कई विधान और मंत्र है, लेकिन यहाँ छोटी सी ही विधि प्रस्तुत है। आचमन सदैव उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही किया जाता है। अन्य दिशा की ओर मुख करके कदापि न करें। संध्या के पात्र, तांबे का लोटा, तारबन, आचमनी, टुकस, हाथ धोने के लिए कटोरी, आसन आदि लेकर गायत्री छंद से इस संध्या की शुरुआत की जाती है। प्रातःकाल की संध्या तारे छिपने के बाद तथा सूर्योदय पूर्व करते हैं। हथेलियों को मोड़कर गाय के कान जैसा बना ले। कनिष्ठा व अंगुष्ठा को अलग करे। तत्पश्चात जल लेकर 3 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करे, जल ग्रहण करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर ब्रह्म तीर्थ अंगुष्ठ का मूल भाग से 2 बार होंठ पहुंचते हुए हस्त प्रक्षालन करे, अर्थात हाथ को धो ले। उपरोक्त विधि न कर सकने की स्थिति में केवल दाहिने कान के स्पर्श मात्र से ही आचमन की विधि पूर्ण मानी जाती है। आचमन का क्या मुद्रा है? शास्त्रों में कहा गया है कि त्रिपवेद आपो गोकर्ण वरद हस्तेन त्रा चमेत, यानी आचमन के लिए बाएं हाथ की गोकर्ण मुद्रा ही होनी चाहिए, तभी यह लाभदायी हो रहेगा। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए आपको तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबा ले। उसके बाद मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को परस्पर इस प्रकार मोड़े कि हाथ की आकृति गाय के कान की जैसी हो जाए। भविष्य पुराण के अनुसार जब भी पूजा की जाए तो आचमन पूरे विधान से करना चाहिए। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व से उत्तर की ओर मुख करके बैठे। दाहिने हाथ को जानु के अंदर रखकर दोनों पैरों को दबाकर बराबर रखे। फिर जल का आचमन करें। आचमन करते समय हथेली में 5 तीर्थ बताए गए हैं: देव तीर्थ, पृथ्वी तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सोम तीर्थ। कहा जाता है कि अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापति तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के बीच में पृथ्वी तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सोम तीर्थ होता है, जो देवकर्म में प्रशस्त माना गया है। आचमन हमेशा ब्रह्म तीर्थ से करना चाहिए। आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्र चित्र यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन के बारे में स्मृति ग्रंथ में लिखा है कि प्रथमम यत पीबती तेन ऋग्वेद प्रीणाति, यद द्वितीयम तेन यजुर्वेद प्रीणाति, यत तृतीयम तेन सामवेद प्रीणाति। इसका अर्थ है, इस श्लोक का अर्थ है कि आचमन की क्रिया में हर बार एक एक वेद की तृप्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक कर्म के आरंभ में आचमन करने से मन, शरीर एवं कर्म को प्रसन्नता प्राप्त होती है।
आचमन करके अनुष्ठान प्रारंभ करने से छींक, डकार और जम्भाई आदि नहीं होती। हालांकि इस मंत्र के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। सोच पशु सर्वदा आचा मेद एकांते प्राग उद्डग मुख मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है। अर्थात जो पवित्रता की कामना रखता है उसे एकांत में आचमन अवश्य करना चाहिए। आचमन कर्मकांड की सबसे जरूरी विधि मानी जाती है। वास्तव में आचमन केवल कोई प्रक्रिया नहीं है, यह बाहरी और भीतरी शुद्धता का प्रतीक है। एवं सब ब्राह्मणों नित्य मुंह स्पर्श नमाचरेत ब्रह्मादियस्त मम्ब पर्यंतम जगत स परित पर्येत। प्रत्येक कार्य में आचमन का विधान है। आचमन से हम न केवल अपनी शुद्धि करते हैं अपितु ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक को तृप्त कर देते हैं। जब हम हाथ में जल लेकर उसका आचमन करते हैं तो हमारे मुंह से गले की ओर जाता है। यह पानी इतना थोड़ा होता है कि सीधे आंतों तक नहीं पहुंचता, हमारे हृदय के पास स्थित ज्ञान चक्र तक ही पहुंच पाता है और फिर इसकी गति धीमी पड़ जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम वचन और विचार दोनों से शुद्ध हो गए हैं तथा हमारी मन स्थिति पूजा के लायक हो गई है। आचमन में तांबे के विशेष पात्र से हथेली में जल लेकर ग्रहण किया जाता है। उसके बाद मुख पर जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि नींद से जागने के बाद, भूख लगने पर, भोजन करने के बाद, छींक आने पर, असत्य भाषण होने पर, पानी पीने के बाद और अध्ययन करने के बाद आचमन जरूर करें।